सुथरा पंजाब केस में एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जो पूरी कार्रवाई का रुख बदल सकता है। 3 मरकजी किरदार सरकारी अहलकार गिरफ्तार। ड्यूटी जज की जानिब से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। SA इंटरप्राइजेस के मालिक शहजाद जट समेत मुतअद्दिद अफराद FIR में नामजद, लेकिन जराए का दावा है कि इस पूरे मामले के सबसे मरकजी किरदार का नाम ही FIR से निकाल दिया गया। वो नाम है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिविजनल हेड ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग अनवारुल हक का। जराए के मुताबिक अनवारुल हक भी उन अफराद में शामिल था जिन्हें कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर रात तकरीबन 3 बजे उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई। और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, जब FIR दर्ज हुई तो अनवारुल हक का नाम ही मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। सवाल ये है कि क्यों? आखिर अनवारुल हक भी गिरफ्तार किए जाने वालों में शामिल था, तो फिर उसे रिहा करने की नौबत क्यों आई? और अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं था तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया था? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरे केस की असल कहानी सामने ला सकता है, क्योंकि जराए का दावा है कि अनवारुल हक इस सारे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब जरा FIR देखिए। एंटी करप्शन मुल्तान की जानिब से दर्ज मुकदमे में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुतअद्दिद अफसरान और निजी ठेकेदार को नामजद किया गया। नामों में सीनियर मैनेजर MIS मोहम्मद इमरान, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद कबीर खान, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स आमिर मकबूल, फाइनेंस मैनेजर साजिद रियाज, असिस्टेंट मैनेजर MIS साजिद अली, AMO अरसलान हमीद खान और शहजाद जट SA इंटरप्राइजेस का मालिक शामिल हैं। नामजद मुल्जमान में से कबीर खान, साजिद अली और अरसलान हमीद खान गिरफ्तार हो चुके हैं और अदालत ने तीनों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। लेकिन अनवारुल हक कहाँ है, जिसके बारे में जराए कहते हैं कि वो भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल था? अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिरफ्तारी के बाद रात 3 बजे उसे घर जाने की इजाजत किसने दी, और FIR दर्ज करते वक्त उसका नाम किसके हुक्म पर निकाला गया? क्या तफ्तीशी टीम ने इसके किरदार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया या फिर किसी बाअसर शख्सियत ने मदाखलत की? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि यह मामला सिर्फ एक निजी ठेकेदार का नहीं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुल्तान में निजी कंपनियों को तकरीबन 1.5 अरब रुपए की अदायगियों का मामला सामने आ चुका है। कंपनियां जॉइंट वेंचर, टेंडरिंग, मॉनिटरिंग, सफाई के अहदाफ, वर्कर्स की तनख्वाहें और सरकारी अदायगियां, इस पूरे निज़ाम में आखिर अनवारुल हक का किरदार कहाँ था? अगर वो डिविजनल हेड ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग था तो ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग के मामलात में उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक थी? क्या उसे ठेकेदारों के काम, सफाई के अहदाफ, वर्कर्स, फील्ड कारकर्दगी और मॉनिटरिंग के मामलात का इल्म नहीं था? और अगर इल्म था तो फिर कार्रवाई की जद में आने के बाद उसका नाम FIR में क्यों नहीं? दूसरी तरफ जरा ये भी बताते हैं कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बाज ऐसे अफराद के किरदार पर पहले से सवालात उठते रहे हैं जो कई साल से सरकारी वसाइल और ठेकों के मामलात से वाबस्ता रहे। कुछ अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब में पहले से शिकायत या तहकीकात मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माजी में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अहम ओहदों पर रहे और अब निजी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या इन तमाम किरदारों का रिकॉर्ड भी खोला जाएगा? क्या ये देखा जाएगा कि सरकारी ओहदे पर रहते हुए किसने किन कंपनियों के साथ मामलात किए, कौन किस कंपनी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, और सरकारी ओहदा छोड़ने के बाद कौन उन्हीं निजी कंपनियों के साथ जा बैठा? क्योंकि अगर 3 मुलाजमीन गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर वो शख्स क्यों नहीं जिसे जराए इस पूरे मामले का मरकजी किरदार करार दे रहे हैं? और अगर अनवारुल हक बेगुनाह है तो फिर उसका नाम FIR में शामिल न होने की वजह भी सामने आनी चाहिए। कानूनी अमल शफाफ है तो सबके लिए शफाफ होना चाहिए। एक तरफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुबैना सख्त हिदायत के बाद एंटी करप्शन हरकत में आती है, दूसरी तरफ छापे पड़ते हैं, रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाता है, 3 सरकारी अहलकार गिरफ्तार होते हैं, अदालत 3 रोजा रिमांड देती है, मगर इसी कार्रवाई में मुबैना तौर पर गिरफ्तार होने वाला एक अहम किरदार रात 3 बजे घर चला जाता है और FIR में उसका नाम भी नहीं है। ये इत्तफाक है या कोई खेल? अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह करना चाहिए कि अनवारुल हक को गिरफ्तार किया गया था या नहीं। अगर किया गया था तो किस मामले में? उसे रात 3 बजे घर जाने की इजाजत किसने दी? और अगर वो मुल्जिम नहीं था तो उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? और सबसे अहम, FIR में उसका नाम क्यों नहीं? अगर अनवारुल हक, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और इस मामले से मुतालिक दीगर अफराद अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बैठक न्यूज़ उसे भी नुमाया अंदाज में नशर करेगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि गिरफ्तार कौन हुआ, असल सवाल ये है कि जो शख्स मुबैना तौर पर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, अगर वो गिरफ्तार होने के बाद भी FIR से बाहर है तो आखिर उसे बचा कौन रहा है?